यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। रविवार 22 नवंबर 2020। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है रोमियो अध्याय 9 और उसका 16वां वाक्य। सो यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। आपका दिन आशीषित हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की दया को पाते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की दया उसकी इच्छा। यहाँ प्रेरित बात करता है किस प्रकार से हर व्यक्ति को परमेश्वर से दया मिलती है। यह रहस्यपूर्ण है कि हम इस बात को समझ सकें। कुछ लोगों के लिए दया बहुत जल्द आ जाती है और कुछ के लिए उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है कि वे परमेश्वर की दया को पा सकें। और जो डाकू क्रूस पर था, वे अपने जिंदगी के अंतिम क्षणों में उसे दया मिल गई। परमेश्वर की दया एक वरदान है और हमारा सौभाग्य है कि हम उसे प्राप्त करते हैं। हम उसके लिए काम नहीं कर सकते, ना ही अपने लिए चुन सकते हैं। हम कितनी ही मेहनत करें उसके लिए और वह हमारा निर्णय भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर ही है जो ये चुनाव करता है कि वे हम पर दया करे। हम चुंगी लेने वाले की प्रार्थना के बारे में जानते हैं। उसने दया की गुहार लगाई और उसे मिल गया, जबकि वो एक पापी था जो वे स्वयं ही स्वीकारता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो अपने को धर्मी ठहराता है और उसने सोचा कि उसने सारे रीति रिवाजों को पूरा किया जिनकी आवश्यकता थी, लेकिन उसको दया नहीं मिली। मित्रों, परमेश्वर ने हम पर दया की है और वह बहुत ही दयालु है और प्रेमी है। वे सभी पर अपनी दया उंडेलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम जो कुछ हैं वो इसलिए है क्योंकि उसने अपनी दया को हमारे ऊपर उंडेला है, ना कि इसलिए कि हम कुछ हैं, ना ही उस कार्य के लिए जो हमने किया है और ना ही अपने प्रतिबद्धता की वजह से, ना ही हमारे मेहनत करने से है। नहीं, परमेश्वर की दया उसका चुनाव है। इस बात को हम समझें और प्रतिदिन हम धन्यवाद दें और हम दीन बन जाएं ताकि हम इसे ग्रहण कर सकें और हम एक साक्षी बन जाएं कि हम ये कह सकें कि परमेश्वर की दया है। परमेश्वर का निर्णय है कि उसने मुझ पर अपनी दया उंडेली है और हम उसका धन्यवाद जिंदगी भर करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर क्योंकि तू हमें ये समझाता है कि तेरी दया तेरा ही चुनाव है। इस बात को हम प्रतिदिन याद रखें और जिंदगी के हर पल जब हम चलते हैं और हर क्षण हम इसे याद रखें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे कि हम तेरी दया को समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।